जय सिया राम। कल माता जानकी के विवाह के लिए जो धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया था, उस संबंध में आपसे विचार विमर्श किया और आगे की कथा का वर्णन मैं आज करूँगा। तो जैसा आपने कल अनुभव किया कि किसी के भी विवाह में कुछ परेशानियाँ भी आती हैं, कुछ अवरोध भी होते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा जिस पर होती है, सारे अवरोध, सारी परेशानियाँ पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसी ही घटना कुछ आज की है। पूर्व काल में एक ऋषिक मुनि हुए, ऋचिक, ये इन्हीं के कुल में भृगुकुल कहलाया और बाद में इसमें परशुराम जी का अवतार हुआ और वो परशुराम जी उस धनुष यज्ञ की कौंध को, उसकी चर्चा को, उसके बारे में जो देवताओं ने नगाड़े बजाए, तो ये सब सुनकर के वहाँ पर तुरंत आ गए। लेकिन उनकी वेशभूषा कुछ इस प्रकार थी कि शरीर पर भस्म थी, जटाएँ बहुत विकट थीं, हाथ में परसा था और धनुष बाण था। और जिस जो उनकी चाल थी उसको देख कर के वहाँ बहुत सारे राजा एकदम से डर गए कि ये कौन और कैसे यहाँ उपस्थित हो गए, कौन है। उन्होंने आते ही जनक जी तक पहुँचते ही जनक जी अपने आसन से उठे और सीधा दंडवत उनको प्रणाम किया। उसके बाद रानियों को बुला करके जनक जी ने प्रणाम कराया, फिर जानकी जी को बुला करके प्रणाम कराया और ये कहा कि ये मेरी पुत्री सीता है और इसका आज विवाह की कार्रवाई हुई है, आप इसको आशीर्वाद दीजिए। तो इस प्रकार परशुराम जी ने माता जानकी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद विश्वामित्र जी आए, उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी को बुला करके परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करके उनको आशीर्वाद दिलवाया। तो ये तो बड़ी अच्छी घटना थी, यहाँ तक बड़ी पॉजिटिविटी थी। लेकिन उसके बाद जब उनकी निगाह शिव जी के टूटे हुए धनुष पर पड़ी, फिर क्या था, उनका पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया और उन्होंने राजा जनक को बुरी तरह डांटा कि जनक, ये किसकी हिम्मत हुई है कि जिसने शिव धनुष को भंग किया है, और मैंने आपके यहाँ धरोहर इस प्रकार से जो भगवान भोलेनाथ ने रखवाई थी, आप उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए। मैं अभी उसका नाम बताइए, मैं उस राजा को या उस व्यक्ति को धरती से ही पलट दूंगा। वो कौन है, उसको तुरंत मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। बस फिर क्या था, जनक जी थोड़ा घबराए हुए थे। इसी बीच में लक्ष्मण जी वहाँ प्रस्तुत हुए और लक्ष्मण जी ने कुछ कहना ही चाहा था, तो विश्वामित्र जी ने इशारा किया कि प्रभु, ये दशरथ नंदन है लक्ष्मण, और ऐसे ही उन्होंने राम जी का परिचय दिया है, ये दशरथ नंदन राम है। बस इतना कहना था। लेकिन उनका तो मेन उनकी जो भावना थी वो ये जानने की थी, ये धनुष तोड़ा किसने है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई। तो इतना कहने पर राम जी बोले कि जब ज़्यादा क्रोधित हुए कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई यहीं कोई एक दास तुम्हारा, कि आपका ही कोई दास होगा जिसने ये हिमाकत की है या जिसने धनुष तोड़ा है या जो इस धनुष को तोड़ सकता है, वो और कोई नहीं तोड़ सकता, वो आपका ही दास होगा। फिर भी परशुराम जी इससे संतुष्ट नहीं हुए। वो फिर कहने लगे, उन्होंने परसा उठाया कि मैं इसी क्षण उसकी गर्दन उसकी धड़ से अलग कर दूंगा। वो कौन है, मेरे सामने उसको प्रस्तुत किया जाए। बस अब लक्ष्मण जी प्रस्तुत हो गए और लक्ष्मण जी का क्रोध, आंखें लाल, तमतमाई हुई। लक्ष्मण जी ने कहा कि मुनिवर, आप इतना क्रोधित हो रहे हैं, आखिर इस धनुष में ऐसा क्या था, और हमने तो बचपन से जाने कितने धनुष तोड़े हैं, आज तक आपने कभी क्रोध प्रकट नहीं किया, तो इस धनुष में क्या। और वैसे भी ये पिनाक पुराना ही है, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है।
बस इतना कहना था। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। बोले, संभल के बोलो, ये भगवान भोलेनाथ का धनुष है और मैं इसके तोड़ने वाले को माफ़ नहीं कर सकता। इस पर लक्ष्मण जी ने फिर चुटकी ली कि आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आखिर आपके इसके क्रोध का कारण क्या है? धनुष टूट गया, टूट गया। तो इस पर परशुराम जी बोले, हे नादान बालक, तुम मुझसे बहस करते हो, तुम मेरे बारे में नहीं जानते। मैंने 21 बार इसी धरती को क्षत्रियों से विहीन किया है और ये परसा देख रहे हो, इससे पल भर भी नहीं लगता है, ये सर से धड़ अलग कर देगा। और तुमको मतलब क्या है? मैं तो जनक से कह रहा हूँ कि उसको प्रस्तुत किया जाएगा जिसने धनुष तोड़ा है, क्योंकि मेरा क्रोध तभी शांत होगा और मैं आया ही इस कार्य के लिए हूँ, इसकी बड़ी चर्चा है। तो लक्ष्मण जी ने फिर कहा कि महाराज, आप बार बार इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? अगर आपको ज़्यादा ही इससे प्रेम है तो मैं किसी कुशल कारीगर को बुलाता हूँ और इसको जुड़वा देता हूँ। फिर वो गुस्सा हुए और उन्होंने कहा, जनक, इस बालक से कहो कि मेरी आंखों से हट जाए। विश्वामित्र जी ने इशारा किया, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी नहीं माने। वो फिर मुस्कुरा दिए। उनका मुस्कुराना था कि परशुराम जी का क्रोध और उबाल लेने लगा। उन्होंने फिर कहा कि देखो, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, तुम यहाँ से हट जाओ मेरी आंखों के सामने से। तुम चूँकि दशरथ नंदन हो और इस समय विश्वामित्र जी के साथ आए हो, तो मैं थोड़ा सा इसका लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करता। तो ऐसा कहने पर, बार बार उनके कहने पर राम जी सामने आए। राम जी ने कहा कि महाराज, इसमें आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? ये तो जिसने धनुष तोड़ा है वो मैं हूँ, मैं आपका दास हूँ और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये मेरी गर्दन है और आपका फरसा है। आप अपना फरसा चला दीजिए, मुझको जो चाहे दंड दे दीजिए, लेकिन आप ये मान के चलिए मैं आपका दास ही हूँ और कोई नहीं। तो इस पर परशुराम जी को ऐसा लगा कि ये मेरा क्रोध खत्म होता जा रहा है और उनके नेत्र राम जी के नेत्रों से जब मिले तो कुछ वो जाने पहचाने से लगे और उनको कुछ अजीब सा लग रहा था कि मैं क्रोध क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, अब मेरे क्रोध को क्या हो गया। तो उन्होंने फिर कहा कि राम, तुमने इस धनुष को तोड़ा है और मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि धनुष तोड़ने वाले को मैं मृत्युदंड दूंगा। तो राम ने कहा कि प्रभु, आप तो दंड दे सकते हैं, आप दीजिए, मैं आपका सेवक हूँ, आपको जो उचित लगे कीजिए, मेरी तो गर्दन आपके सम्मुख है। और ये कह करके उन्होंने पुनः दंडवत प्रणाम किया। बस इतना कहना था। तो परशुराम जी का क्रोध बिल्कुल शांत होता चला गया। उनको लगा ये है क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं एक धनुष को अपने साथ लेकर के आया हूँ, अगर तुमको इतना ही वो है, घमंड है अपने बल पर, तो ये विष्णु का धनुष है और इसको आप आइए, प्रसन्नता चढ़ाइए और मुझे तोड़ कर दिखा दीजिए। मैं मान लूँगा कि आपने ऐसा कुछ किया होगा, तभी आपका ये दंड से आपको छुट्टी मिल सकती है। तो जैसे ही इन्होंने वो धनुष को दिया राम जी की तरफ को, चूँकि वो धनुष प्रभु श्री राम का ही था विष्णु अवतार से, और वो धनुष स्वतः ही उनके पास खींच कर चला गया। लेकिन परशुराम जी इसको देखकर चकित हो गए कि आखिर हुआ क्या। बस फिर क्या था, उनके नेत्रों ने अपने आराध्य को पहचान लिया और उन्होंने इसके लिए बड़ी क्षमा मांगी कि आप तो साक्षात नारायण हैं, क्योंकि धनुष आपका ही है, आप ही की धरोहर जो हमारे खानदान में थी, अभी मैं आपको सौंपता हूँ और मुझे आप जो कुछ मैंने अनुचित व्यवहार आपसे किया है उसको आप क्षमा कीजिए। और मैं तो सोचा था कि मैं अपने गुरु जी के ऋण से ऋण हो जाऊँगा, इसलिए मैं क्रोध बढ़ता चला गया, क्योंकि माता पिता के क्रोध से मैं ऋण हो चुका था। लेकिन आज आपके दर्शन से मेरे तपोबल, जो भी मैंने तपस्या किया उसका मुझे फल मिल गया और मैं चाहता हूँ कि प्रभु अब आप मुझ पर दया कीजिए। यह कह कर के वो वहाँ से प्रस्थान कर गए। बस इतना ही था
इतना जाते ही समस्त राजाओं में खलबली मच गई। कुछ राजा कहने लगे कि देखो, हमने पहले ही कहा था कि ये धनुष तोड़ना आसान काम नहीं है। जो वहाँ तक गए नहीं थे वो आपस में चर्चा करने लगे, और जो राजा वो अहंकारी थे वो आपस में चर्चा करने लगे कि सीता को तो हम लेंगे, राम कैसे ब्याह देंगे। अरे सब मिलकर घेर लो इनको, अगर जनक सहायता करें तो हम इनको सीता जी को नहीं ले जाने देंगे यहाँ से। तो इस पर और राजा ने आपस में समझाया कि देखो, तुम्हारा घमंड अब भी चूर नहीं हुआ है, ये साक्षात नारायण है, तुम इससे लड़ना व्यर्थ है। बस इतना कहना था कि वो राजा ही मौन हो गए। अब जनक जी ने कहा ठीक है, अब आगे चूँकि स्वयंवर की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हुई, और धनुष के टूटने से ही जो मेरी पुत्री थी उसका विवाह मेरे स्तर से हो गया। और उसके बाद उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुजी, अब ये बालक चूँकि आपके साथ हैं, और मुझे पता लगा है कि राम जी ने भी को से दशरथ जी ने चलते समय यही कहा था कि आप, ये तुम्हारे पिता समान है, तो अब जैसे इनकी कुल की रीति हो वो आप करें। इसके लिए आप स्वच्छंद हैं, आप विचार कीजिए। तो इस पर शतानंद जी और वशिष्ठ जी ने विचार किया, और तीव्रगामी रथों द्वारा जो वहाँ पर जा सकते थे लोग, उनको भेजा गया कि इसकी सूचना दे करके वहाँ से दशरथ जी को बारात के लिए निमंत्रण दिया जाए। आज की चर्चा इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। बस एक बार आपसे पुनः यही अनुरोध है कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आ रही हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों में इंस्पायर करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन का प्रयोग अवश्य करें।